अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाज़े। हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की डेफिनेशन को देखा था और जर्नली ये जानने की कोशिश की थी कि ये लोग किस तरह के पर्सनैलिटी के होते हैं। इसको हमने जर्नलाइज़ करके देखा था, लाइक इसको साइंसी एतबार से देखा था कि साइंस हमें क्या कहती है। जब वो इंसान की फ़ितरत को स्टडी करती है तो साइंस हमें क्या कहती है 2 पर्सनैलिटीज़ के बारे में। और वो 2 पर्सनैलिटीज़ अपनी सोशल और अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आज की डेट में हम ये देखेंगे कि जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो इस्लाम को किस तरह से अपने अंदर महसूस करती हैं, और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों इस्लाम को या दीन को या जितने भी शरई अहकाम हैं उनको किस तरह से साथ लेके चलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी फ़ितरत पे पैदा किया है, ठीक है? और फिर दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, ऐसा दीन है जो इंसान की भलाई के लिए उतरा है। इसमें कोई भी ऐसी शर वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें खैर ही खैर है सबके लिए। तो आज हम इसको डिटेल से देखते हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों पर्सनैलिटीज़ इस्लाम को किस तरह से देखती हैं और इस्लाम को किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हैं, और कौन से ऐसे फितरत है जिसको बहुत लेट इस्लाम के बारे में पता चलता है, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो किस तरह से है और किस तरह से नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ की, और आप यकीन करें जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ती जाएगी आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को ज़्यादा अच्छा समझें कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को। जबकि हमने दुनियावी लिहाज से देखा कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बहुत से लोगों ने इस चीज़ को फ़ील किया कि नहीं, इंट्रोवर्ट अच्छे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट अच्छे नहीं होते, एक्सट्रोवर्ट अच्छे होते हैं और इंट्रोवर्ट, लाइक अगर दुनियावी लिहाज से देखें तो कुछ लोगों का बड़ा दिल होगा कि हम काश इंट्रोवर्ट हो जाएं या एक्सट्रोवर्ट हो जाएं, यानी उनको उनकी ना कशिश नज़र आती होगी किसी एक उसमें। बट जब हम इस्लाम के हवाले से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ को स्टडी करते हैं तो आप फील करेंगे कि अल्लाह ताला की रहमत ऐसी है कि हमें दोनों जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे कमाल लग रही हैं फितरत। ये तो दुनिया की स्टडी है ना। हम जब पढ़ते हैं तो एक हमें एक चीज़ में अट्रैक्शन नज़र आती है और दूसरी में नहीं। बट अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत को इतना खूबसूरती से डिज़ाइन किया है कि आप जब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इनमें ज़्यादा अच्छी कौन सी है। आपको दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला लग रही होंगी कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ में तो हम कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। अभी मैं आपको इसको मज़ीद तफसील से समझाऊंगी कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट अकॉर्डिंग टू इस्लाम किस तरह से परफॉर्म करते हैं और किस तरह से फ़ील करते हैं। तो आपकी अक्ल जो है वो हैरान रह जाएगी कि हम अल्लाह की वाकई बनाई हुई किसी चीज़ को अगर हम गौर व फिक्र करें तो नुक्स नहीं निकाल सकते। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोवर्ट से। इंट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े खामोश होते हैं, ठीक है, और अंदर ही अंदर इस जिनकी नीयत, जिनकी रूह पाक होती है, साफ़ होती है, वो कोशिश करते हैं कि उनको दीन की कोई ना कोई चीज़ मिलती रहे। वो दीन का कोई ना कोई, मतलब यूँ कि वो खड़े हुए होते हैं किसी अच्छी बात के इंतज़ार में कि हमें कोई अच्छी बात मिले, हम उसको सोचें और हम वो करना शुरू कर दें। इंट्रोवर्ट की मैं बात कर रही हूँ। इंट्रोवर्ट दीनी लिहाज से बहुत कोशिश करते हैं कि हम जो भी इबादत करें वो हम दूसरे को ना बताएं, दूसरे पे अया ना करें कि हम क्या इबादत कर रहे हैं क्या नहीं इबादत कर रहे हैं, ठीक है। और इंट्रोवर्ट में ये खसूसियत होती है कि जब भी उनको कोई दीन की बात मिलती है वो फ़ौरन उसके ऊपर अमल कर लेते हैं, वो देर नहीं करती हैं। बिकॉज़ वो काफ़ी देर से खोज रहे होते हैं कि हमें कोई पुरसकून सी बात मिले, हमें कोई ऐसी बात मिले जो हमारे दिमाग का जो शोर है उसको कम कर दे, हमारी जो सोचों की लहर है उसको रोक दे। क्योंकि इंट्रोवर्ट अंदर ही अंदर तसव्वुराती दुनिया यानी ख़याल कर रहे होते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, ये चाँद सितारे किस तरह से काम कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात कैसी हम पे मेहरबान हो रही है। और इंट्रोवर्ट हर छोटी-छोटी चीज़ में अल्लाह की कुदरत को देखते हैं और फ़ील करते हैं ये गुनाह है और ये सवाब है, ये काम हलाल है, ये हराम है, ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना। तो
तो इंट्रोवर्ट की जो डिस्कशन होती है ना दीनी लिहाज से, वो डे टू डे अपने अंदर उनकी चल रही होती है। और बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो वो पूछ रहे होते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये ऐसे क्यों हुआ, ये वैसे क्यों हुआ। और कुदरती ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ उनके सामने आती है तो वो अपने जो उनका सवाल उनके दिल में चल रहा होता है ना, वो पिक कर लेते हैं। वो मुँह से तो बोलते नहीं है इंट्रोवर्ट, क्योंकि थोड़ा सोचने वाले होते हैं, खामोशी से चीज़ों को लेके चलते हैं इंट्रोवर्ट। तो वो पिक कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी, अपने फ़ैसले को ना उस मुताबिक ढाल लेते हैं। यानी कहने से मुराद ये है कि जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है वो इंतज़ार में होती है कि अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी बात मिले, कोई ऐसा वजीफ़ा मिले, कोई ऐसी आयत मिले, कोई ऐसा विर्द मिले जिससे हमारी ज़िंदगी, हमारा दिल दिमाग सुकून में हो, हम उसको अडॉप्ट कर लें। या किसी मुश्किल में अगर वो फंसे हुए हैं तो किसी से बात तो शेयर करते नहीं हैं, तो वो अल्लाह से दिल ही दिल में मदद मांग रहे होते हैं कि अल्लाह पाक कोई इशारा ही दे दे तो मैं ये काम कर लूँ। तो इसी तरह से उनके साथ होता है, उनको कहीं से कोई इशारा मिल जाता है, कोई कुछ भी ऐसा हो जाता है तो वो फ़ौरन उस पे अमल कर लेते हैं। इसकी जो ताज़ा तरीन मिसाल है ना, मतलब अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो वो इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो इंसान हैं, जब मेरे पे नबूवत ज़ाहिर हुई और मैंने लोगों को बताया नबूवत के बारे में, तो हज़रत अबू बकर ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और वो बग़ैर नफ़ा नुकसान सोचे मुझ पे ईमान ले आए। बिल्कुल ऐसी, यानी हज़रत अबू बकर का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि अगर आपने इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को समझना है ना, तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को समझें कि वो, यानी वो क्योंकि बुज़ुर्ग थे ना, उन्होंने अपनी बुज़ुर्ग, जब वो उनकी एज ज़्यादा थी तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो वो इंतज़ार में थे, उनका दिल इसी तरह से था कि कोई चीज़ है, रब है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी ताकत वाली चीज़ है जिसने इस दुनिया को समेटा हुआ है, इस दुनिया को बड़े तरतीब से बनाया हुआ है। लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, उनको समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और एक ही रब है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए, जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो इस दुनिया का नहीं है पर इस दुनिया पे हुकूमत करने वाला है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दुनियावी तौर पे उसको आप उसको समझ सकें कि खुदा ऐसा दिखता है, खुदा ऐसा दिखता है। वो नूर है और वो हर जगह पे है। तो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, उनको ये चीज़ पिक कर गई कि ज़ाहिर-सी बात है, दुनिया को बनाने वाला दुनिया दुनिया के अंदर वाली चीज़ों में कैसे नज़र आ सकता है। मतलब उसका मुजस्मा या उसको चाँद सितारा, उसको कैसे आप कंसीडर कर सकते हैं, बल्कि उसकी कुदरत, उसकी झलक हमें चीज़ों में नज़र आ सकती है। तो ये एक चीज़ थी, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थे, वो इस चीज़ का तसव्वुर करते थे कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे हैं, इन चीज़ों को कोई चलाने वाली मज़बूत ताकत है। तो जैसे ही उनको पैगाम मिला, जैसे ही उनको पता चला, तो वो ईमान लाए। अब दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले क्योंकि गप्पे लगाने वाले होते हैं, एन्जॉय करने वाले होते हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। हर एक से बस कहते हैं कि हम मीट अप करते रहें, हम लॉन्ग ड्राइव करते रहें, हम कुछ ना कुछ चिल करते रहें, इस तरह की उनकी नेचर होती है। तो वो इस्लाम की तरफ बड़ा कम आते हैं। उनकी सोच इस्लाम की तरफ या डीप थिंकिंग की तरफ नहीं होती। वो कहते हैं कि नहीं, हमें किसी भी पाबंदी में नहीं रहना, हमें जकड़ा मच जाए, हम आज़ादी से घूमें, ठीक है। अब उनके साथ जब ये इस तरह का मामला आता है ना, वो कभी भी सोच के इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। वो कभी भी इस्लाम को सोच के ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। जिस तरह से इंट्रोवर्ट पहले से ही सोच रहे होते हैं ना कि वाक़ई ये चीज़ है, इसको किसने बनाया, इसको किस तरह किया, वो नहीं सोचते हैं। वो अपनी मसरूफ़ होते हैं, अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है एक्सट्रोवर्ट, उनमें वो मसरूफ़ होते हैं। उनके साथ एक्सीडेंटली ऐसा कुछ काम हो जाता है जिसकी तरफ उनका दिमाग एकदम से ना उसकी लाइट ऑन होती है कि ये क्या था। तो जब भी एक्सट्रोवर्ट ने इन्वॉल्व होना है ना, उसको आप कभी उसके दिल में नहीं डाल सकते हैं। या एक्सट्रोवर्ट को अगर आप बोल के कहते रहे ना, उसको शायद समझ नहीं आएगी। लेकिन एक्सट्रोवर्ट का हमेशा कोई ना कोई ऐसा बैड लक होगा, कोई इंसिडेंट होगा, कोई बहुत बड़ा कोई गम का टाइम होगा जब वो कनेक्ट होगा अपने अल्लाह के साथ, ठीक है। और जब वो अपने अल्लाह के साथ इस सिचुएशन में कनेक्ट होगा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का बंदा, तो वो कभी फिर अल्लाह को नहीं छोड़ेगा।
وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اور بلیو کرے گا کہ میں اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میرا ساتھ اللہ نے نہ دیا یا میں اللہ کی رسی سے چھڑا کے دور نکل گیا تو میرا کچھ بچے گا نہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ ایکسٹروورڈ ہوتے ہیں، زیادہ ذرا جوشیلے سے ہوتے ہیں اور بڑی ان کی فین فالوئنگ یا سوشل نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو پھر ان کی وجہ سے یہ چیز سپریڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ایسا انسان جو ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کا ہے اگر وہ اسلام قبول کر لے، غیر مسلم کی بات کر رہی ہوں، اور یا پھر ایسا ایکسٹروورڈ مسلم جو آلریڈی مسلم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جائے، تو وہ پھر صرف اپنے تک نہیں رکھتا، وہ پھر سپریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز میں اس کو اسلام کو سپریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ جیسے مجھے اسلام کا پتہ چلا، جب فلاں چیز کا مجھے علم ہوا، کتاب الہی کا یا احادیث کے بارے میں مجھے کچھ پتہ چلا، تو لوگوں کو بھی پتہ چلے. اور وہ پھر کوئکلی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی آپ مثال حضرت عمر فاروق کی لے لیں کہ وہ کتنے خلاف تھے اسلام کے. وہ قرآن پاک مطلب وہ سننا جو ہے نا، وہ انہوں نے اپنی بہن کو منع کیا تھا کہ وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، اور اتنے سخت مخالف تھے اسلام کے کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام کا نام نہ لیا جائے میرے سامنے، اس دین کا، اس فتنے کا نام نہ لیا جائے. نعوذ باللہ. وہ ایسے الفاظ بولتے تھے کیونکہ وہ اسلام سے ناواقف تھے. اور وہ کتنے جوشیلے تھے بیکاز وہ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی تھے. اور انہوں نے اچانک کیا، اپنی بہن اور وہ بہنوئی جب ان کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سنا، ان کو قرآن پاک کی جب آواز آئی، جب وہ ان کے گھر کی طرف قتل کے ارادے سے جا رہے تھے کہ میں ان کو ختم کر دوں گا، تو 2 منٹ رک گئے اور انہوں نے قرآن پاک سنا اور بڑے متاثر ہوئے کہ یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، یہ تو بہت طاقت والا کلام ہے. اور جب انہوں نے قرآن پاک سنا تو کیونکہ عربی زبان تو ان کی اچھی ہوتی ہے نا، ان کی تو لینگویج میں تھا. اب ہمارے سامنے عربک پڑھی جائے تو ہمارے دل میں وہ سرور، وہ جو ایک اثر ہے نا وہ کتاب کا، وہ نہیں اترتا بیکاز ہماری لینگویج اردو ہے. تو ان کی کیونکہ عربک تھی تو انہوں نے جب سنا ان کے دل پہ بہت اثر کیا وہ کلام پاک، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا. اور آپ پھر دیکھیں کہ وہ ایکسٹروورٹ پرسنالٹی تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے پھر کتنا ایک سنہری دور اسلام کا ہم دیکھتے ہیں، کتنا ایک سنہری دور آیا، کتنی زیادہ جو ہے وہ ریاست، اسلامی ریاست پھیلتی چلی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد قانون بننا شروع ہو گئے، ہر طرح سے اصلاحات آئیں، ہر طرح سے جو ہے نا ایک آپ منظم سی ایک پکچر دیکھتے ہیں اسلام کی. بیکاز وہ ایکسٹروورٹ تھے اور ایکسیڈنٹلی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے کامیابیاں جو ہے حاصل کی اسلام قبول کرنے کے بعد، تو وہ ہم سب سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ان کی خدمات ہم سب سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایکسٹروورڈ اور انٹروورڈ جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اسلام میں اس طریقے سے چلتی ہے. انٹروورڈ اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، اور اپنے آس پاس لوگ اگر کوئی اداس ہوگا، کوئی پریشان ہوگا تو انٹروورڈ اس کے پاس جا کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. اور ایکسٹروورڈ ان کو لینا دینا ہی نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں سمجھائے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے یا نہیں، وہ بس وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم پہ آپ کو کام آ جائے، بس لے لو یہ بات. تو اس طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اور اسلام ظاہری سی بات ہے ہمارا دین ہے، اور یہ بھی ہمارے اوپر اثر انداز کرتا ہے، ہماری فطرت کے اوپر اثر انداز کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے رب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ جڑا رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ سکون اور صرف اللہ کے ذکر میں. اور اگر ہم بہترین زندگی اور بہترین آخرت چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم انٹروورڈ ہیں یا ایکسٹروورڈ ہیں، جلدی سے جلدی اسلام کو سمجھیں، اللہ کو، اللہ کی قدرت کو سمجھیں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی کے لیے مجھے سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس چیز سے فائدہ حاصل کر سکیں. اللہ حافظ.